कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न मंत्री जी से बड़ा ही सीधा था कि जितने भी सरकारी एवं जो अनुदान एडेड कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस, वहाँ पे क्या साइंस स्ट्रीम की जो है वो शिक्षा उपलब्ध है कि नहीं, क्या सरकार को इसकी जानकारी है? मंत्री जी, आपके विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उत्तर जो है वो गलत बना के दिया। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें जानकारी नहीं है। नहीं है तो आप जानकारी लीजिए। अध्यक्ष जी, यह सरकार रामराज की बात करती है और जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, मैं बच्चों की तरफ से सरकार को 2 लाइनों में ये कहना चाहूँगी कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51A(H) कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग में नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे? मंत्री जी, ये जो साइंस से संबंधित है ना, उसी का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही है, मूल प्रश्न वही है ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य अनुदानित विद्यालयों को लेकर और राजकीय विद्यालयों को लेकर इतनी चिंतित हैं कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है, जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उस संबंध में मान्यवर प्रदेश में 974 राजकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को छोड़कर शेष 971 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में बालक बालिका में विज्ञान संकाय का पद सृजन है और उसमें मान्यवर पढ़ाई की सुविधा है। पहला जवाब दिया है। दूसरा, मान्यवर प्रदेश में 487 अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिसमें
2683 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है तथा 1404 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो उपलब्ध इसलिए नहीं है कि प्रबंध तंत्र के आधार पर, प्रबंध तंत्र के आवेदन के आधार पर ये सुविधा उपलब्ध की जाती है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी उनके यहाँ से पत्रावली नहीं आई। धन्यवाद। विषय पर उत्तर में आया है कि सभी साइंस स्ट्रीम हर इंटर कॉलेज में है। बस मेरी विधानसभा दिखवा ले, मेरी विधानसभा के जो मैंने सदन में 5 इंटर कॉलेजेस के उसको दिखवा लेंगे मंत्री। वहाँ साइंस की जो है पढ़ाई नहीं है। माननीय मंत्री जी, वहाँ पे कम से कम बच्चों पे साइंस की पढ़ाई, आपका उत्तर जो है गलत नहीं। अरे आनंद जी, विषय पर पूछ। ये विषय पे है, मेरा विषय यही था कि साइंस की पढ़ाई होनी इनके चाहिए। मंत्री जी, इनके क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उसमें दिखवा लीजिए। ये विषय पे ही है। आपके मेरा विषय ये था कि साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यालय है उनको दिखवा लीजिए। मेरी विधानसभा के कॉलेज, इनकी विधानसभा दिखवा लीजिएगा। अगला प्रश्न, गलत उत्तर आया। मंत्री जी, इनकी विधानसभा के जो विद्यालय बताए हैं, बच्चे पढ़े, आप जो विद्यालय का इन्होंने बताया है उसमें दिखवा लीजिए। अगर उसमें कोई आवेदन आया है तो उसको प्रोसेस करवाइए। धन्यवाद।